अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे इससे अच्छा तो इतनी बार भगवान का नाम ले लेते। जी हां, ये वही बयान है जिसकी वजह से इस वक्त भारत की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। चारों तरफ हंगामा बरपा हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, संविधान के नाम पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, संविधान को यहां पर बचाने का दावा किया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि संविधान एक बार फिर से खतरे में आ गया है। तो आखिर ये बयान दिया किसने है? तो ये बयान दिया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। और क्या था उनका पूरा बयान वो भी आपको सुनाएंगे, और इस मुद्दे पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है वो सच भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अमित शाह का वो बयान सुन लेते हैं जिसकी वजह से हंगामा मचा हुआ है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। तो आपने बयान सुन लिया है। ये बयान दरअसल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की संसद यानी कि राज्यसभा में दिया है, और ये दिया है संविधान पर चर्चा के दौरान। दरअसल इस वक्त भारत की संसद में संविधान पर चर्चा चल रही है। 75 साल भारत को जो संविधान है उसको बने हुए हो गए हैं, तो इसलिए उस पर चर्चा चल रही है और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, किसने संविधान के साथ क्या क्या किया, उस पर चर्चा चल रही है। और भारत के गृह मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी हों, वो हमेशा की तरह यहाँ पर कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब को आड़े हाथों ले रहे हैं और बता रहे हैं कि इन सब ने संविधान के साथ क्या क्या किया है। और ऐसा ही कुछ राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बता रहे थे, वो कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने कह दिया कि ये विपक्ष वाले इतनी बार अंबेडकर अंबेडकर करते हैं कि इससे अच्छा अगर इतनी बार वो भगवान का नाम ले लेते तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो जाता। और उनके इसी बयान पर हंगामा मच गया है, और हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि कई लोग जो हैं, खास तौर पर जो अति पिछड़े या फिर दलित हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने जो भगवान है उससे भी ऊपर मानते हैं। वो मानते हैं कि उन्हीं की वजह से उनको इतने ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं और उनको भगवान से ऊपर का भी दर्जा दिया हुआ है। और जब अमित शाह ने ये बयान दिया तो फिर कांग्रेस हो या फिर और विपक्षी पार्टियां हो, उनको एक मुद्दा मिल गया। और इस मुद्दे को इतनी जल्दी इसलिए लपक लिया गया क्योंकि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटिंग पैटर्न था वो अब मजबूर कर रहा है कांग्रेस को ऐसी राजनीति करने पर। क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और उस पर कांग्रेस ने उसकी जो काट निकाली थी वो ये निकाली थी कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए चाहती है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती थी। और उनका ये नैरेटिव चल भी गया था क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए जो 300 से ज्यादा सीटों का टारगेट सेट किया हुआ था वो नहीं जो है अचीव कर पाए, और 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और उनको मिलजुल कर सरकार बनानी पड़ी। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ये माना गया कि जो दलित वोटर बीजेपी को वोट करते थे वो बहुत सारे वोटर कांग्रेस या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ छिटक गए थे। और इसका जो असर है वो हमने खास तौर पर यूपी जैसे बड़े राज्य और दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र में देखा, जहां पर बीजेपी की बहुत सारी सीटें कम हो गई थी। और इसके बाद कांग्रेस ने जाति की राजनीति करनी शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुओं को एक करने की राजनीति करती है, उसकी काट अब कांग्रेस को लगता है कि वो जाति की राजनीति है। लेकिन अतीत में कांग्रेस ने जाति की जो राजनीति है उसका विरोध किया था, तो वो भी जो है वो सामने बताया जा रहा है, खास तौर पर बीजेपी के द्वारा। और इसीलिए संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इसी तरह के बयान दे रहे थे, और उसी बीच उनसे ये बोला गया तो उसको फट से कांग्रेस हो या फिर और विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने लपक लिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस इस बार इस मुद्दे को भुना पाती है, क्या वो इस बार 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है वहां जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया था, जो लोगों के बीच नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब रहे थे, क्या इस बार वो उसमें कामयाब हो पाएगी। और
बीजेपी वाले क्या अमित शाह के बयान का बचाव कर पाएंगे और कितना बचाव जो है वो कर पाएंगे, इसका जो असर है वो आने वाले इलेक्शनों में कितना देखने को मिलेगा, और खास तौर पर दिल्ली के बाद बिहार में इलेक्शन है तो वहां पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये सब तो अब भविष्य की बातें हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति में हंगामा जरूर मचा हुआ है और अब देखना यह है कि राजनीति की इस बिसात में जीत किसकी होती है, क्योंकि सभी ने अपने जो हैं तलवारें खींच ली हैं और रणभूमि में सब उतर चुके हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर सरकार के लोग हो। अब जीत किसकी होती है ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है यहाँ पर आकर सारी गलती किसकी थी? क्या गृह मंत्री ने जो कहा वो सही कहा था या फिर गलत कहा, या फिर विपक्षी पार्टियां जो कर रही हैं वो गलत राजनीति कर रही हैं? आप लोग भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।